हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज सेकेंड पीयूसी स्टूडेंट्स के लिए अनुच्छेद का पाठ लेकर आपके सामने आ चुका हूं। और आप जानते हैं इस साल अनुच्छेद के लिए 4 मार्क्स अनाउंस कर चुके हैं। लास्ट ईयर यानी गत वर्ष 5 मार्क्स के लिए अनुच्छेद यानी पैसेज, 5 मार्क्स के लिए पैसेज को क्या रखे थे और एक पैसेज देंगे, अनुच्छेद देंगे, उस अनुच्छेद पर 4 क्वेश्चन देंगे और 4 क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आंसर पैसेज में ही, अनुच्छेद में ही ढूंढकर आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, और इसे पैसेज पढ़कर पैसेज में आंसर ढूंढकर हमें लिखना है। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। तो इसीलिए वीडियो अगर अच्छा लगा या अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और सारे वीडियो पहले आप तक पहुंचेंगे। स्टूडेंट्स, आज 3 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको दिखाकर आपके समूह के पढ़कर सुनाऊंगा। और 3 अनुच्छेद है, ये 3 बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। एक टेक्स्ट बुक में, क्योंकि मिड टर्म एग्जाम है और मिड टर्म एग्जाम के लिए ये 3 क्या अनुच्छेद आपको दे रहा हूं। स्टूडेंट्स, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಅನುಚ್ಛೇದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ 3 ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ 3 ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸಲುವಾಗಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಇದು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಬರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಬರಬೇಕು. ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಈಸಿ ಪಾರ್ಟ್. Easily you can write 4 answers, because 4 answers we search in that passage, and passage also they will give so easy. They will give any one story. On that story they will give 4 questions. First we read 4 questions, then in passage only we search 4 answers. So writing these answers so easily you can write answers, no problem. वो कष्ट नहीं है, आसानी के साथ आप लोग लिख सकते हैं. तो इसलिए कह रहा हूं ये पार्ट भी बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट अहम पार्ट है. तो आप इसे क्या इनकार मत करिए, नेग्लेक्ट मत करिए. आइए आपको आज 3 पैसेज क्या पढ़कर सुनाऊंगा, एंड आप भी क्या उसे पढ़कर आंसर याद रखिए और किस तरह से लिखना चाहिए आपको एक आइडिया क्या मिल जाता है. तो आइए स्टूडेंट्स, आज आपको क्या 3 पैसेज पढ़कर सुनाऊंगा. ये स्टूडेंट्स, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಆಲ್ರೆಡಿ दे हैव गिवन दिस पैसेज इन यूर टेक्स्ट बुक. 5th लेसन जो है भारत रत्न विश्वेश्वरैया बायोग्राफी लेसन, और इसके पीछे क्या ये दिए हैं और ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है. आप इसे क्या पढ़ लीजिए, फर्स्ट इसे क्या पढ़ लीजिए. सो मैं पढ़कर आपको समझाऊंगा. ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀವೇ ಕೂಡ ಆನ್ಸರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सो नावे ओद्ಕೊಳ್ಬೇಕು, नावे ಇಲ್ಲಿ आंसर बरीಬೇಕು. विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य के निवासी थे. उन्हें अपनी मातृभूमि की सेवा करने में आनंद का अनुभव हुआ. वे मैसूर के चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए. इस पद पर उन्होंने 3 वर्षों तक कार्य किया. विश्वेश्वरैया की कार्यकुशलता एवं शासन पटुता पर महाराज
मंत्रमुग्ध हुए। उन्होंने 3 साल बाद विश्वेश्वरैया जी को अपना दीवान नियुक्त किया। दीवान मीन्स आज का गवर्नर पोस्ट। दीवान ने नियुक्त किया। इस पद पर वे 6 मीन्स 6 ईयर्स 6 साल तक कार्य करते रहे। इन 9 वर्षों की अवधि में विश्वेश्वरैया ने अपनी योजनाओं पर अमल करके मैसूर राज्य का नक्शा ही बदल डाला। So this is so simple passage. First you read this passage. On this passage they have given here 5 questions. लेकिन ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕೊಡೋದು. ಇವಾಗ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ किस राज्य के निवासी थे? आंसर मैसूर. इल्ले ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ मैसूर. विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के चीफ इंजीनियर के पद पर कितने वर्षों तक कार्य किया है? यानी चीफ इंजीनियर के पद पर कितने सालों तक काम किए ने? 3 वर्षों तक। 3 वर्ष चीफ इंजीनियर और 6 वर्षों तक दीवान बनकर इस मैसूर राज्य का नक्शे क्या बदल डाले। यानी 6 सालों तक दीवान बनकर कार्य किए और 3 सालों तक चीफ इंजीनियर बनकर कार्य किए। थर्ड वन, महाराज विश्वेश्वरैया के किन गुणों पर मंत्रमुग्ध हुए? विश्वेश्वरैया के कार्य कुशलता एवं शासन पटुता पर मंत्रमुग्ध। नेक्स्ट फोर्थ वन, महाराज ने विश्वेश्वरैया को किस पद पर नियुक्त किया? दीवान पद पर। विश्वेश्वरैया ने अपनी योजना के द्वारा किस राज्य का नक्शा ही बदल डाला? मैसूर राज्य का नक्शा ही बदल डाला। सो ये रहे 5 क्वेश्चन आंसर्स। तो इस तरह से क्या आपको पैसेज देंगे और ये टेक्स्ट बुक में है, आप एक बार देख लीजिए। 5th लेसन के बाद ये दिए हैं। नेक्स्ट, यस स्टूडेंट्स, आई एम शोइंग अनदर वन एंड ए सेकेंड पैसेज। जस्ट यू सी, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ अनुच्छेद है। ये 5 मार्क्स, लास्ट ईयर 5 मार्क्स है, अब 4 मार्क्स के लिए। 4 विद्वान मित्र थे। एक दिन चारों विद्वान संपूर्ण देश का भ्रमण मीन्स घूमना अंद्रे सुत्ताडोदु, भ्रमण कर और ज्ञान प्राप्त करने गए। 5 वर्ष बाद चारों विद्वान अपने घर लौटे और एक जगह मिलने की बात तय की। जब चारों विद्वान एक जगह पर मिले तब एक ने कहा कि मैं अपनी विद्या से इस हड्डी से शेर का अस्थि पंजर बना सकता हूँ। तभी दूसरे विद्वान ने कहा कि मैं इस त्वचा, मांस और रक्त प्रदान कर सकता हूँ। अब उन लोगों के सामने एक शेर पड़ा था जो प्राण विहीन था। अब तीसरे विद्वान ने कहा कि मैं इसमें अपनी विद्वता से प्राण डाल सकता हूँ, जिसके कारण शेर के प्राणों का संचार हुआ और तीनों विद्वान को मारकर खा लिया। इससे पहले ही चौथा विद्वान, जो ज्यादा ही बुद्धिमान था, वहां पेड़ पर चढ़कर अपने प्राण बचा लिए। तो स्टूडेंट्स, ये एक स्टोरी है। दिस इज सो इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड ऑलरेडी you know this story. On this story they have given here questions. कितने विद्वान मित्र थे? 4। कितने वर्षों बाद चारों विद्वान अपने घर लौटे? 5। 4 विद्वानों के सामने प्राण विहीन कौन पड़ा था? शेर। लास्ट क्वेश्चन, शेर ने तीनों विद्वानों को क्या किया? खा लिया। चौथा विद्वान कहाँ चढ़कर प्राण बचा लिया? पेड़ पर। सो यहाँ पर अपनी विद्वत्ता का क्या परिचय देना। यस स्टूडेंट्स, आई एम शोइंग थर्ड पैसेज. दिस इज थर्ड पैसेज. सो दिस पैसेज आल्सो सो सिंपल, सो इजीली यू कैन राइट आंसर्स. ये पढ़ता हूं, देखिए। लक्ष्य पूर्वक जीने से जीवन का रस बढ़ जाता है। तब हमारे जीवन की गति को निश्चय दिशा मिल जाती है। यदि हम निश्चय करें कि इंजीनियर बनकर इस देश को नए नए साधनों से संपन्न करेंगे, देश में जल, बिजली, सड़क का संचार,
जिसकी भी आवश्यकता हो उसे पूरा करने में अपना जीवन लगा देना चाहिए। अपने लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में प्रयास करना आरंभ कर देना चाहिए। विवेकानंद जी का वाक्य, उठो जागो रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, इसे हमें साकार करने के लिए लक्ष्य के साथ प्रयत्न करनी चाहिए। यस स्टूडेंट्स, ये भी एक स्टोरी है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी के बारे में ये है। सो दिस पैसेज आल्सो सो गुड पैसेज, सो इंपॉर्टेंट। जस्ट इसे ಇದು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ। ಕಿಸೆ ಜೀನೆ ಸೆ ಜೀವನ್ ಕಾ ರಸ್ ಬಡ್ ಜಾತಾ है। ಲಕ್ಷ್ಯ ಪೂರ್ವಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಮ್ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಏಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ರುಚಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ। देन सेकंड क्वेश्चन, हमारे जीवन की गति को क्या मिल जाती है? एक निश्चय दिशा ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ। क्या बनकर इस देश को नए नए साधनों से संपन्न करे इंजीनियर बनकर, ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ। क्या पूरा करने की दिशा में प्रयास करना आरंभ कर देना चाहिए अपने लक्ष्य को, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು। ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಿ ಕಾ ವಾಕ್ಯ ಕ್ಯಾ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಿ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಉಠೋ ಜಾಗೋ ರುಕೋ ನಹಿ ಜಬ್ ತಕ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಾ ಹೋ, ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ವೋ, ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ। ಸೊ ಈ ಥರ 3 ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ। ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ। ದೆನ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो इಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। यहाँ वीडियो यहीं पर समाप्त करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में और एक कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटका, वंदे मातरम।